महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया है। विमान में सवार अन्य 4 लोग भी इस हादसे में नहीं बच पाए। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। बारामती की यात्रा के दौरान उनके निजी विमान में तकनीकी खराबी के कारण क्रैश लैंडिंग होने की खबर आ रही है। बताया गया कि क्रैश लैंडिंग के बाद तुरंत विमान में आग लग गई। हादसे में अजित पवार के निजी सुरक्षा कर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप दिलीप जाधव की मौत भी इस हादसे में हुई है। उनकी मौत की खबर ने उनके परिवार और पड़ोसियों को हिलाकर रख दिया है। परिवार वाले और पड़ोसियों का कहना है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। मैं मतलब यहाँ से सामने रहता हूँ उनके घर के, तो मैं मतलब बचपन से मैं उनका बादशाह मतलब मामा लगते हो मेरे बचपन से। तो मतलब जब वो सुबह जा रहे थे ना ऑफिस, तब मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था। तो उन्होंने मतलब बोला कि मेरे को छोड़ दे। मैंने ठीक है छोड़ता हूँ। फिर मैं बाइक लेके जाता हूँ क्योंकि रात को लेट आना होगा मेरे को। तो उससे मामा ने बोला कि रात को लेट आऊंगा, इसलिए मैं बाइक लेके जाता हूँ मेरा। बोला ठीक है मामा चलेगा। तो मैं कॉलेज के लिए निकला और फिर तब मामा भी निकले उनके जॉब के लिए, तब ड्यूटी के लिए। तो कार्रवाई हो, जांच पड़ताल। हाँ, वो तो होनी चाहिए। मतलब अगर क्यों क्रैश हुआ ये और कैसे हुआ, मतलब पायलट की गलती है या फिर जो प्लेन है उसमें कुछ टेक्निकल इशू था या फिर मैकेनिकल इशू था, वो चेक होना चाहिए। सुबह वो ड्यूटी पर जा रहे थे, तो अपने बाइक पे थे वो अपने ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी हमने उनको देखा। और अभी उसके बाद 2-3 घंटे बाद ऐसा न्यूज आया कि दादा भी नहीं रहे। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, हमारे लिए, उनकी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत दुख की बात है ये। फैमिली मेंबर्स कौन कौन? उनके फैमिली में उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनका बेटा, ऐसा उनका परिवार है। कंपेंसेशन गवर्नमेंट से कुछ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने देना चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट ने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारी तरफ से गवर्नमेंट को विनती है। जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, आपकी क्या मांग रही थी? इसमें जांच पड़ताल सही तरीके से होनी चाहिए। जांच पड़ताल होनी चाहिए क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है उनका। तो जो कंपनी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसका जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। विदीप जाधव पिछले 27 साल से इटावा सूर्यनगर के रहवासी है। इधर वो रहने को जब से है तब से हमारी उनसे पहचान है और सबसे इधर मिलजुल के रहने वाला एक व्यक्तिमत्व आज हमें से चला गया। उसका बहुत दुखद हुआ ये हो रहा है। सरकार से क्या मांग रही है कि सरकार से मांग यही रहेंगे, तो जो आदमी गया तो आप वापस तो नहीं आ सकता है कोई, पर उसके ऊपर भरपाई देके भी हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारा जाधव परिवार का जो उनका नुकसान हुआ वो तो भर नहीं सकता है कोई। वहीं महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अपने कैबिनेट के साथ ही अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, ये सुनिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना
मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा।